गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम इससे पहले अरस्तु के राज्य के बारे में बात कर रहे थे। आज भी हम अरस्तु के राज्य के बारे में बात कर रहे हैं। जैसा कि मैं पहले कह चुका हूँ, अरस्तु ये कहता है स्टेट एग्जिस्ट और मैन एंड continue for sake of fullness of mind. अरस्तु कहता है स्टेट केम टू एग्जिस्ट फॉर मैन एंड कंटिन्यू फॉर गुडनेस ऑफ मैन। राज्य का उदय व्यक्ति के लिए हुआ है और व्यक्ति के जीवन को सद्गुणी बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए, व्यक्ति के जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए, सद्गुणी बनाने के लिए राज अस्तित्व में बना हुआ है। हम पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी हैं। राज्य के जो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ऑफ द स्टेट, फंक्शन ऑफ स्टेट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं नेगेटिव, नेगेटिव फंक्शन होता है और दूसरा होता है पॉजिटिव फंक्शन। स्टेट के दो तरह के फंक्शन होते हैं। एक नेगेटिव फंक्शन होता है, दूसरा पॉजिटिव फंक्शन होता है। नेगेटिव फंक्शन को मानने वाले हैं जॉन लॉक, स्पेंसर, इन लोगों का मानना यह है राज्य केवल वही काम करेगा। इसका एक नाम और आता है टीएस ग्रीन। और टीएस ग्रीन ये कहता है स्टेट का जो फंक्शन है हिंडर द हिंड्रेंस। जो स्टेट का फंक्शन मानता है, स्टेट का जो फंक्शन है वो है हिंडर द हिंड्रेंस। जो व्यक्ति के विकास में जो बाधाएं हैं, व्यक्ति के श्रेष्ठ जीवन में, व्यक्ति के सद्गुणी जीवन में जो बाधाएं हैं, उन बाधाओं को बाधा बनना राज्य का काम है। दिस इज ए नेगेटिव फंक्शन। मैं समझता हूँ आपको बात समझ में आगे होगी कि टीएस ग्रीन कह रहे हैं हिंडर द हिंड्रेंस। जो स्टेट का जो फंक्शन है, जो स्टेट का जो रोल है वो है हिंडर द हिंड्रेंस। किसके अंडर है, किसके हिंड्रेंस हैं? जो व्यक्ति के नैतिक विकास में, व्यक्ति के सद्गुणी जीवन में, व्यक्ति के जीवन को अच्छा बनाने की जो हिंड्रेंस है, उनके बीच में हिंडर बनना राज्य का काम है। इसलिए नेगेटिव फंक्शन। मैं समझता हूँ नेगेटिव फंक्शन आपको समझ में आ गया होगा। जबकि अरस्तु ये कहता है, अरस्तु ये कहता है
स्टेट का फंक्शन है वो पॉजिटिव फंक्शन है। केवल हिंडर द हिंड्रेंस नहीं है। अरस्तु के राज्य का जो कार्य है और अरस्तु के राज्य का जो फंक्शन है, जो रोल है, केवल हिंडर द हिंड्रेंस नहीं है, इससे आगे भी उसका काम आता है। सद्गुण जीवन के लिए आवश्यक परिस्थिति को निर्माण करना भी राज्य का काम है। उसके एजुकेशन सिस्टम की व्यवस्था करना भी राज्य का काम है। जीवन को सुखी बनाने के लिए भी काम राज्य का काम है। इसके साथ साथ श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए अवकाश की व्यवस्था करना भी राज्य का कार्य है, जिससे कि उस व्यक्ति का जीवन अच्छा बन सके। दिस इज ए फंक्शन ऑफ द स्टेट, दिस इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। यह राज्य का सकारात्मक कार्य है। दिस इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। केवल नेगेटिव फंक्शन ही नहीं है, उससे आगे भी कार्य है। अरस्तु की दृष्टि से राज्य का कार्य है। दिस इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। उस अच्छे जीवन की सारी परिस्थितियाँ उपलब्ध कराना राज्य का कार्य है। एजुकेशन की व्यवस्था करना, उसको लायक, उसके लिए अवकाश की व्यवस्था करना, ये फंक्शन ऑफ द स्टेट। वो जो फंक्शन के अंतर्गत हम ये मान सकते हैं, एजुकेशन की व्यवस्था करना, एजुकेशन की व्यवस्था करना, निद्रा उपलब्ध करना, ये दोनों ही बात है। और जो आवश्यक स्थितियाँ हैं उन सबका निर्माण करना ये राज्य का काम है। दिस इज ए पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट। हम राज्य की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। मैं समझता हूँ आपको स्टेट का रोल समझ में आ गया होगा, नेगेटिव फंक्शन और पॉजिटिव फंक्शन भी समझ में आ गया होगा। तो राज्य की कुछ विशेषताओं की बात कर लेते हैं। नंबर 1 आता है राज्य नंबर 1 आता है राज्य पहली विशेषता आती है राज्य एक स्वाभाविक संगठन है। राज्य इसलिए स्वाभाविक संगठन है, व्यक्ति के विकास के लिए राज्य की आवश्यक है। व्यक्ति अपना विकास राज्य में रह करके ही कर सकता है। राज्य से बाहर रह करके व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता, क्योंकि जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ, राज्य का उदय व्यक्ति के लिए हुआ है और व्यक्ति के जीवन को सद्गुणी बनाने के लिए, श्रेष्ठ बनाने के लिए राज्य अर्थपूर्ण बना हुआ है। दूसरी जो बात आती है, राज्य व्यक्ति से पहले है। ये बड़ी विचित्र सी बात लगती है, लेकिन अरस्तु ये मानता है संपूर्णता पहले आती है, अंग बाद में आते हैं। ये वही बात है, इसलिए संपूर्णता पहले आई, राज्य पहले आया। ऐतिहासिक दृष्टि से राज्य पहले आता है और तर्क की दृष्टि से व्यक्ति पहले आता है। ये मान सकते हो आप। परिवार, व्यक्ति, परिवार, ग्राम के अस्तित्व से पहले राज्य आया। राज्य प्रकृति की रचना है और व्यक्ति से पहले आता है। राज्य में पूर्णता आती है और सर्वोच्च होता है। राज्य सर्वोच्च समुदाय है। मानव जीवन के विकास में
अनेक प्रकार के सभा संस्था समुदाय आते हैं। सामाजिक समुदाय, राजनीतिक समुदाय, धार्मिक समुदाय, आर्थिक समुदाय, कई तरह के समुदाय आते हैं। लेकिन सारे समुदायों को संचालन राज्य के अंतर्गत ही होता है। सारे समुदायों का संचालन राज्य के अंतर्गत ही होता है और राज्य के माध्यम से होता है, राज्य के नियंत्रण में होता है। इसलिए राज्य उन सभी समुदायों में सर्वोच्च समुदाय माना जाता है। राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है, क्योंकि राज्य के अलावा जितनी भी संस्थाएं हैं, समुदाय हैं, संगठन हैं, वो व्यक्ति के सारे कार्यों को पूरा नहीं करते। व्यक्ति की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। परिवार में भी व्यक्ति के सारे कार्य पूरे नहीं होते। आगे चलते हैं तो गांव की बात आती है। गांव में भी सारे कार्य नहीं होते, वो भी किसी पर डिपेंड रहते हैं। आगे चलते नगर की बात करते हैं। नगर में भी राज्य के व्यक्ति के सारे कार्य नहीं होते, परंतु राज्य एक संस्था है, ऐसा संगठन है जिसमें कि व्यक्ति के सभी कार्य पूरे हो जाते हैं। राज्य न केवल व्यक्ति की भौतिक समस्याओं का समाधान करता है, बल्कि उसे अच्छा और सुखी बनाने के लिए सहायता करता है। राज्य व्यक्ति के लिए उन समस्त परिस्थितियों का निर्माण करता है जो कि शारीरिक, मानसिक और नैतिक विकास के लिए आवश्यक हैं। इसलिए राज्य एक आत्मनिर्भर संस्था है। राज्य का स्वरूप जैविक स्वरूप है। वस्तु राज्य के स्वरूप को जैविक मानता है और राज्य और व्यक्ति में संबंध परस्पर संबंध मानते हैं। और इसके अंतर्गत यह माना जा सकता है कि राज्य के विभिन्न अंग होते हैं, लेकिन संपूर्ण के बहुत से विभिन्न अंग होते हैं। प्रत्येक अंग का अपना एक महत्वपूर्ण कार्य होता है और प्रत्येक अंग अपने अस्तित्व के लिए संपूर्ण कार्य करता है। राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है जो शरीर और उसके हाथ में, राज्य और व्यक्ति में वही संबंध है इस शरीर और इस हाथ या पैर या शरीर के अंगों में संबंध होता है। राज्य कह सकते हैं, राज्य के विभिन्न अंगों की संरचना के रूप में आप इसको मान सकते हो। राज्य का एकदम से कोई विकास नहीं हो गया, ना ही राज्य का विकास समझौतावादी प्रवृत्तियों के माध्यम से हुआ। राज्य का विकास एक विकासवादी सिद्धांत है। विकासवादी सिद्धांत के माध्यम से हुआ, क्योंकि राज्य की जो पहली पाठशाला है वो है परिवार है। इसलिए ये कहा जाता है स्टेट इज स्टेट इज फैमिली एट लार्ज। राज्य परिवार का बेहद रूप है। परिवार हुआ, ग्राम बने, कुटुंब हुआ, नगर बने। इस तरह से परिवार का, राज्य का विकास हुआ और सभी अंग एक दूसरे से संबंधित हैं। अंत में एक बात और होती है,
आज विविधताओं में एकता की बात करता है। वो एकता की बात तो प्लेटो ने भी की थी, लेकिन प्लेटो की एकता वो दूसरी तरह की है। इस तरह से अरस्तु की जो एकता है वो दूसरी तरह से है। तो विविधताओं में एकता की बात करते हैं। और यहाँ पर प्लेटो अपने आदर्श राज्य में एकता पर विशेष बल देता है और एक संपूर्ण राज्य को एक परिवार के रूप में देखना चाहता है। तो अरस्तु प्लेटो को एकता संबंधी विचारकों से सहमत नहीं है। प्लेटो को समान राज्य की चरम एकता का बल नहीं देकर करके वो राज्य की विविधताओं में एकता का समर्थन करता है। विविध तत्वों से मिलने से राज्य बनता है। राज्य तो स्वभाव से ही बहुआयामी है। एकता के लिए अधिक से अधिक उसको राज्य की जो एकता होती है वो राज्य के लिए विनाशकारी भी हो सकती है। इस तरह से राज्य की विशेषताओं के बारे में मैंने आपको आज बतलाने का प्रयास किया। राज्य के कार्य के बारे में मैंने आपको बतलाने का प्रयास किया और मैं समझता हूँ राज्य के कार्य आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आना चाहिए। क्योंकि राज्य में अरस्तु का जो राज्य है वो एक नेगेटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट, अरस्तु का राज्य है वो एक पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट की तरफ चलता है। केवल अरस्तु केवल हिंडर द हिंड्रेंस तक ही सीमित नहीं है, इसे आगे भी चल करके राज्य को श्रेष्ठ जीवन, व्यक्ति को श्रेष्ठ जीवन देने के लिए सारी परिस्थितियों का निर्माण करता है। इसलिए अरस्तु का जो राज्य है वो है पॉजिटिव फंक्शन ऑफ द स्टेट।